अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। अरे तो तुम पीहू को लड़कियों वाले काम करना सिखा। लड़का लड़की कभी बराबर नहीं होते। सही कहा बुआ साहब ने, लड़का लड़की कभी एक बराबर से हो ही नहीं सकते। मुझे पता था कि एक मेरा छुटकू ही समझदार है यहाँ पर, क्योंकि मैं जानता हूँ जो काम लड़कियां कर सकती है वो लड़के कर ही नहीं सकते। लड़कियां एक झटके में अपना घर छोड़कर एक अनजान घर को अपना लेती, जो हम लड़के कभी नहीं कर सकते। लड़कियां अपनी खुशियों से पहले दूसरों की खुशियों का ध्यान रखती है, जिसके बारे में हम लड़के कभी सोच भी नहीं सकते। लड़के और लड़कियां एक बराबर से हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो हमसे बहुत आगे। हम उनका लेवल कभी मैच कर ही नहीं सकते। मुंह खोलूं तो सांप लौट जाए, मगर ये पूरे का पूरा घर बाहर आ गया है और इसमें सारी गलती पूनम की है। अरे नरू तो दफ्तर में व्यस्त रहता था। बच्चों की गलतियों को सुधारना माँ की जिम्मेदारी है। मेरी गलती बुआ साहब? ये कोई 2 साल के बच्चे हैं क्या कि मैं इन्हें समझा दूं अपने हिसाब से 2 थप्पड़ लगा के और ये समझ जाए? बड़े हो गए हैं और इन्होंने अपने हिसाब से दुनिया देखी है, अपनी सोच बनाई है। अब इनकी सोच मैं क्या कर सकती हूँ इसमें बुआ साहब? तुमसे तो कभी कुछ हो ही नहीं सकता पूनम, और तुमसे तो बरसों पहले उम्मीद छोड़ दी थी। इसीलिए मैंने जब छुटकू छोटा था वादा लिया था। तुझे वो वादा याद है ना नरू? क्योंकि मैं उसे भूली नहीं हूं नरू। जी बुआ साहब, याद है। और तू लड़की, अगर तेरे पास अन्न का एक भी दाना, कोई फल, सब्जी, दूध नजर भी आया ना, तो सिर्फ कलेजे पर सांप नहीं, चंदन की लकड़ी की तरह बदन के आसपास सांप लपेटवा दूंगी। पापा, ये किस वादे की बात कर रही थी? वो हम बड़ों की बात है ना, मैं उनसे बात कर लूंगा। रुचिता, आज जो भी हुआ वो गलत था, लेकिन जिस तरीके से तुमने अपनी बात सामने रखी वो देखकर मुझे तुम पर गर्व महसूस हुआ। बस दुख सिर्फ एक बात का है कि बुआसा को इस सब के चक्कर में हम अपने रिश्ते का सच नहीं बता पाए। कोई बात नहीं निहार जी, बहुत जल्द ही ये बात भी बाहर आ ही जाएगी। हेलो? हाँ, अरे हम एकदम मजे में हैं। बस सब बदल गए हैं। बीच टाइट करने की जरूरत है, लेकिन तुम कोई टेंशन मत लो, हम हैं ना। हम सब संभाल लेंगे। बुआसा की पुरानी सोच की सजा रुचिता नहीं भुगतेगी। जब तक वो कुछ नहीं खाएगी तब तक मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। अरे छुटकू, ये क्या है? कुछ नहीं है बुआसा, कुछ भी नहीं है। मुंह खोलो तो सांप लौट जाए। मुझे तो खाना लग रहा है। किसके लिए लेके जा रहा है? सबका नाश्ता तो हो गया है। ये क्या है? प्रियू के लिए बुआ साहब। वो एक्चुअली आज नाराज है ना, तो मैंने सोचा कैमरा से फोटोज क्लिक करूंगा तो खुश हो जाए। सब उसे सर पर चढ़ा लो। जब भुगतना पड़ेगा ना, तब मेरी याद आएगी। सुन, मेरी भी एक फोटो खींच दे। सुना है बड़ी अच्छी फोटो आती है इसमें। वो सब बाद में लेता हूँ ना, अभी मैं प्रियू को देख लूं, ठीक है? अरे अरे, एक फोटो के लिए तो बोला था, उसमें भी मौत आ गई। ये सब
क्या है निहार जी, ये कैमरा लेंस, ये पेंसिल बॉक्स? ये है सब्जी, ये है रोटी और ये है दाल। पर ये सब क्यों किया आपने? बुआ सा से बचने के लिए, ताकि उन्हें यह पता ना चले कि मैं तुम्हारे लिए खाना ला रहा हूँ, वरना और कोई हंगामा करेगी। इसकी क्या जरूरत थी निहार जी? जरूरत है रुचिता, तुम्हें खाना खाना पड़ेगा, वरना मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। आप भी ना। पहले मैं खिलाऊं। अच्छा, दोनों मिलके एक दूसरे को खिलाते हैं। क्या आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है क्या कि बुआ साहब कौन से वादे की बात कर रही थी पापा जी से? अगर निहार को बुआ से किए वादे का जरा भी अंदाजा हो गया तो तूफान खड़ा हो जाएगा। सच कहूं नरेश बेटा, तो मुझे भी इस बात का कहीं ना कहीं अंदाजा था। बस मना रही थी कि इस बात को जीजी साहब भूल गई हो। मैंने तो पहले ही कहा था माँ जी, ऐसी बातें कभी कोई भूलता नहीं है। अब तो हमें सोचना ये है कि निहार को सच कैसे बताया जाए। बताएंगे तो सही पापा जी, मगर जिस तरह से वो हड़बड़ा रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत ही बड़ी बात है। भगवान न करे कि कोई ऐसी बात हो जिससे हमारे रिश्ते पर असर हो। रिश्ते पर तो असर होगा ही पूनम, इसलिए इस बात को अब ज्यादा छुपाने का कोई फायदा नहीं। लेकिन निहार को ये बात बताने से पहले हमें जीजी सा को निहार और रुचिता का सच बताना होगा। उन्हें बताना होगा कि निहार की शादी हो चुकी है। रुचिता, मैं वादा करता हूँ, बात चाहे कोई भी हो, लेकिन उसे हमारे बीच कभी नहीं आने दूंगा। किसी भी राज का, किसी भी कसम का हमारे रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मुंह खोलूं तो सांप लौट जाए। अरे बुआ सा, आप कब आए? किसकी शादी की बात हो रही थी? हुआ सा इनके दोस्त के बेटे की शादी है ना, उसी बारे में बात कर रहे थे। बहुत पुराने दोस्त हैं इनके। हम सोच रहे थे कि जाए कि नहीं जाए शादी में। हाँ। अच्छा अच्छा, एक पल के लिए तो मुझे लगा कि खैर छोड़ो। नरू जी बुआ सा। मेरा वादा भूलना मत, याद तो होगा ना तुझे? जी जी याद है। बुआ सा ने अगर हमारी बात सुन ली होती तो कयामत आ जाती, लेकिन इससे ये बात तो पक्की हो गई। बुआ सा से ये सच हम ज्यादा दिनों तक नहीं छुपा पाएंगे। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें